हेलो एवरीवन। जैसा कि आप जानते हैं कि कल महाराष्ट्र में के विधानसभा के चुनाव है। अब इस बार के जो चुनाव है वो काफी स्पेशल है और काफी अलग है। इसके कुछ रीजंस है जो इसके पहले कभी नहीं हुआ था ऐसा। कि जैसे लास्ट टाइम जो 2019 बोलिए या 2015 बोलिए या उसके भी पहले के जो चुनाव थे तो कुछ पार्टियां थी जो फिक्स पार्टियां थी, तो उनको ही लोगों के वोट्स जाते थे। बट अभी इस बार जो है लोगों के सामने ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है। कि जैसे शिवसेना शिवसेना के दो ऑप्शंस आ गए। एक एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और एक दूसरे यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना। और दूसरा दूसरा है एनसीपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो वो भी जो है उसमें भी दो गुट हो गए। एक शरद पवार जो ओरिजिनल फाउंडर है और दूसरे अजित पवार जिनको लोग प्यार से दादा कहते हैं। तो अब लोग, तो इसमें क्या होगा कि लोगों के सीट्स बटेंगे या नहीं। डेफिनेटली ये तो बटेंगे, ये तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बट कितना अफेक्ट करेगा वो ओरिजिनल पार्टी को, ये ये हमें देखना पड़ेगा। और वो उसके रिजल्ट जो है वो 23 तारीख को आएंगे। अब हमारे सामने इस बार मुझे लगता है कि हो सकता है कि इस बार जो विनर, जो हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ, जो अपना गेम बना तो नहीं सकता है बट दूसरे का बिगाड़ जरूर सकता है। तो इस बार मुझे लगता है कि वो राज ठाकरे जी की एमएनएस हो सकती है, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना। अब हम देखते हैं कि पूरा गणित क्या है, यानी पूरा मैथ्स क्या है ये महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का। नंबर वन, टोटल जो विधानसभा की जो सीट्स है वो है 288। उसमें से किसी भी पार्टी को अपनी मेजोरिटी फॉर्म करने के लिए जो चाहिए वो है 147 या उससे ज्यादा। तो इसका मतलब यह है कि उनको ऑलमोस्ट, आप बोल सकते हैं कि मोर देन 50% जो है उनको चाहिए है। तो इस बार कौन किसको वोट करेगा, ये यानी इस बार लोगों के सामने ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। तो इसमें बेसिकली दो गुट है। नंबर वन, पहला गुट जो है वो आपको पता ही है, कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी जो महाविकास आघाड़ी। और दूसरा जो है बीजेपी और एंड अदर्स, यानी उसके बाद शरद पवार, सॉरी, उसके बाद अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे जी की शिवसेना। ये पूरा एक अलायंस बना हुआ है और बटा हुआ है। अब अब आप देखेंगे कि इस बार एमएनएस ने जो सपोर्ट किया है वो, यानी डायरेक्टली उन्होंने बीजेपी बीजेपी को ही किया है। तो और उन्होंने प्रेडिक्ट भी किया है कि देवेंद्र फडणवीस जी जो 2015 के टर्म के जो ये रह चुके हैं, सीएम रह चुके हैं महाराष्ट्र के, तो वो ही फिर से सीएम बनेंगे, ऐसा उन्होंने प्रिडिक्ट जरूर किया है। बट क्या ये पॉसिबल होगा, क्योंकि ऐसा 2019 में भी लगा था बट वो हुआ नहीं था। उनको फिर फाइनली जब अब शिवसेना बटी या शिवसेना में जो रिवॉल्ट हुआ, तो उसके बाद भी उनको डिप्यूटी सीएम ही मिल पाया है। तो इस बार क्या किस्मत उनकी उनका साथ देगा, या फिर इस बार भी उनको सिर्फ शायद डिप्यूटी सीएम या शायद वो भी ना मिले। तो ये तो वक्त ही बताएगा, बट ज्यादा वो दिन दूर नहीं है। बट हमें लगता है कि जो भी हो, इसमें कुछ विकास होना चाहिए, यानी लोगों का विकास होना चाहिए। आई मीन स्टेट का विकास होना चाहिए, लोगों का कुछ भला होना चाहिए। चाहे आप किसको भी वोट करो, बट जो भी चुन के आएगी वो गवर्नमेंट ने एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि अपने वोटर्स की कदर करे और उनके काम करे, ना कि उनको सिर्फ एक जो है एक वोट बैंक की तरह देखे। और खास करके जो मुझे लगता है कि जो अपने मुस्लिम भाई जो है, तो उन्होंने भी ये चीज सोचनी चाहिए कि अगर आप वोट भी दे रहे हो तो आप किस बेसिस पे दे रहे, किसको दे रहे और क्यों दे रहे। ये तीनों चीजें उन्होंने भी सोचनी चाहिए। अब यानी सिर्फ वो बीजेपी को हम वोट देंगे या नहीं देंगे, हम इसके लिए नहीं बोल सकते कि वो कोई प्रो हिंदू पार्टी है। बट उनको ये भी चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि विकास कौन कर सकता है, डेवलपमेंट कौन कर सकता है। आपको पूरे देश के बारे में सोचना पड़ेगा। इवन ये तो सबके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ अपने मुस्लिम भाइयों के लिए नहीं, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। तो मुझे लगता है कि इस बार हमें बहुत सतर्कता दिखानी पड़ेगी और हमें अपना वोट समझदारी से डालना पड़ेगा। और हाँ, वोट आप जरूर डालिए, क्योंकि वोट डालना ये कोई आपका काम नहीं है, ये आपकी ड्यूटी है।
और कल गवर्नमेंट ने जो है वो हॉलीडे, यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो हॉलीडे डिक्लेयर किया है, तो इसका यूटिलाइज कीजिए। पहले वोट, बाद में बाकी सब काम। तो चलिए, तो एक ये मैंने छोटा सा वीडियो डाला हुआ है, अगर पसंद आए तो लाइक कर लीजिए। चलिए, गुड नाइट।